मार्च 18। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है पाप को दूर करना, सोचिल डिक्सन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग 1 यूहन्ना अध्याय 1:5 से अध्याय 2:2 तक। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। मुख्य वचन 1 यूहन्ना अध्याय 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब मैंने देखा कि हमारे बरामदे के पास बगीचे के पाइप के बगल में एक टहनी निकली हुई है तो मैंने उसे एक हानि रहित सुंदर ना लगने वाली समझकर अनदेखा कर दिया। एक छोटा सा खरपतवार संभवतः हमारे लॉन को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए वे हानिकारक टहनी एक छोटी झाड़ी के आकार का हो गया और हमारे अहाते और धीरे धीरे हमारे अहाते पर फैलने लगी। इसके बिखरी हुई डालियां हमारे उद्यान पथ के एक हिस्से पर फैल गई और अन्य क्षेत्रों में भी उग गई। इस विनाशकारी स्थिति को स्वीकार करते हुए मैंने अपने पति से कहा कि वह जंगली खरपतवार को जड़ से हटाने में मेरी सहायता करें और फिर खरपतवार नाशक से हमारे अहाते की रक्षा करें। जब हम पाप की उपस्थिति को अनदेखा या अस्वीकार करते हैं तो पाप हमारे जीवन पर अनचाही अत्यधिक बढ़त की तरह आक्रमण कर सकता है और हमारे व्यक्तिगत स्थान को अंधेरा कर सकता है। हमारे निष्पाप परमेश्वर में कोई अंधकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उनके बच्चों के रूप में हम सीधे पापों का सामना करने के लिए तैयार और सामर्थ्य किए गए हैं ताकि हम ज्योति में चल सकें जैसा कि वह ज्योति में है। अंगीकार और पश्चाताप के द्वारा हम क्षमा और पाप से स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक महान सहायक है, यीशु। उसने स्वेच्छा से हमारे पापों के लिए अंतिम कीमत चुकाई है, अपने जीवन का लहू, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। जब परमेश्वर के द्वारा हमारे पाप हमारे ध्यान में लाए जाते हैं तो हम इनकार, टालमटोल या उत्तरदायित्व से विमुख होना चुन सकते हैं। लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं तो वह उन पापों को मिटा देता है जो उसके साथ और दूसरों के साथ हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचाते हैं। जरा सोचें, यह जानना कि आपके पाप परमेश्वर के विरुद्ध अपराध हैं, पश्चाताप के बारे में आपका दृष्टिकोण कैसे बदल देता है। किन पापों ने जड़ें जमा ली हैं जिन्हें आपके जीवन से निकालने की जरूरत है। आए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, कृपया मेरे जीवन से पापों को उखाड़ फेंकें ताकि मैं आपके और दूसरों के निकट आ सकूं। आमीन।